हेलो फ्रेंड्स। टैली प्राइम की इस प्लेलिस्ट में आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है ई वे बिल के ऊपर। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में टैक्स इनवॉइस के साथ ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई वे बिल होता क्या है। देखिए, ई वे बिल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी गुड्स हो, ठीक है, अगर उस गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो तो इस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। ई वे बिल, ठीक है। तो ये ई वे बिल कौन बना सकता है? देखिए, ई वे बिल या तो रजिस्टर्ड पर्सन भी बना सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी बना सकता है और ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन तो बना ही सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन कब बना सकता है? लाइक सपोज आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से कम हो तो आप तो अनरजिस्टर्ड हुए। देखिए, उस केस में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट आप अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी आप ई वे बिल बना सकते हैं। ठीक है। और ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल बना सकता है। ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है ई बिल बनाने के लिए? तो पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, चालान, कोई भी एक इसमें से होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय गुड, ट्रांसपोर्ट आईडी होना चाहिए, व्हीकल नंबर होना। ट्रांसपोर्ट आईडी मतलब उसका जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर का। ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट बाय एयर, शिप, रोड, किसी भी मोड से हो सकता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है जिसको हम लोग एलआर नंबर बोलते हैं, लोरी रिसिप्ट। ठीक है। एलआर नंबर होता है वो होना चाहिए, उसका एलआर का डेट होना चाहिए। ठीक है। कुछ ये फॉर्मेट है जो जो कि रिक्वायर्ड होता है ई वे बिल बनाने के लिए। लाइक जीएसटी नंबर होना चाहिए, जो माल रिसीव कर रहा है उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। माल कहाँ जा रहा है उसका पिन कोड होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। इनवॉइस या चालान का डिटेल होना चाहिए। वैल्यू होना चाहिए, जो आप माल भेज रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। एचएसएन कोड होना चाहिए आइटम्स का। रीजन होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विल बी इंडिकेटेड इट्स अ गुड्स रिसिप्ट नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर और एयर बिल नंबर, मतलब कि एलान नंबर आपको चाहिए। ठीक है। हाउ टू जनरेट द ई वे बिल। अब ई वे बिल कैसे जनरेट होता है टैली में मैं बताऊंगा। ठीक है। और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ई वे बिल का साइट कैसा होता है। तो ये जो साइट है ना, ये देखिए, ये ई वे बिल का साइट है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ई वे बिल में। तो इसमें तीन टाइप के रजिस्ट्रेशन है। ई वे बिल रजिस्ट्रेशन है रेगुलर के लिए, ये ट्रांसपोर्टर के लिए, ये अनरजिस्टर्ड मतलब सिटीजन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए। तो जीएसटी नंबर जैसे आप डालेंगे ना तो एक ऐसा आपको मतलब इस स्क्रीन में आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ये स्क्रीन चेंज हो जाएगा। ये एक यूजर मैनुअल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये स्क्रीन ऑटो फेच हो जाएगा डेटा जीएसटी से। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपसे पूछेगा। और यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जीएसटी पोर्टल में जाके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। लॉग इन करने के बाद ऐसा आप चाहे तो यहाँ से भी ई वे बिल बना सकते हैं, या तो आप टैली से भी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक बार जस्ट सेकंड, और भी कुछ था मेरा इसमें कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। अब देखिए, ई वे बिल क्या होता है ना, एक बार ई वे बिल बना देने के बाद ऐसा नहीं कि ई वे बिल चलता रहेगा, उसका एक लिमिटेशन है। तो डिस्टेंस वाइज इसको वैलिडेट किया जाता है। लाइक अगर जो व्हीकल की मूवमेंट है वो लेस देन 100 किलोमीटर है तो आपका जो वे बिल का वैलिडिटी होगा ना वो 1 डे होगा। देखिए, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये कौन बढ़ाता है? ये ट्रांसपोर्टर बढ़ाता है। ठीक है। इसको 1 डे, 2 डे, 3 डे भी कर सकता है ट्रांसपोर्टर। डिपेंड करता है क्या, सपोज ब्रेक डाउन हो गया कोई गाड़ी तो इसको ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा वेबिल। तो ऐसे करके 1-2 दिन एक्सटेंड होता है रहता है। ये नॉर्मल बात है। ठीक है। अब अगर आपकी गाड़ी, सपोज आपका जो मूवमेंट है गुड्स का वो सॉरी वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल से दिल्ली जा रहा है, तो हर 100 किलोमीटर पे एक दिन आपको मिलेगा, एडिशनल 1 डे। ठीक है। ऐसे करके मिलता रहता है। अप टू 20 किलोमीटर वो भी 1 डे है। और फॉर डायमेंशन कार्गो के लिए है, ये ओवर डायमेंशन कार्गो के लिए। ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इस वाले यूजर मैनुअल का, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप और भी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि हम लोग आज टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। ये टैक्स इनवॉइस बनाएंगे टैली में, जहाँ पे कंपनी का नाम होगा, जो माल बेच रहा है, किसको बेच रहा है। ठीक है। उसका इनवॉइस नंबर क्या है, ई वे बिल जनरेट होगा उससे। ठीक है।
उसके बाद उसका गाड़ी का नंबर क्या है, क्या आइटम बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक ई वे बिल जनरेट होता है टैली से, ठीक है। आपको ऑनलाइन जाके जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। टैली से ही जनरेट होता है। ओके। तो चलिए, इसमें सारा डिटेल्स रहता है। जो भी इनवॉइस का डिटेल्स है, जो भी इनवॉइस में आप डालेंगे ना, वो डिटेल सारा यहाँ पे आ जाता है। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो टैक्स इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, ठीक है। कहाँ माल जा रहा है, ठीक है, कौन भेज रहा है, कहाँ माल जा रहा है, मतलब एड्रेस, शिप फ्रॉम और शिप टू का एड्रेस होता है। देन उसके बाद एचएसएन कोड भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, टैक्सेबल वैल्यू भी आ गया, टोटल आईजीएसटी का वैल्यू आ गया, और उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू भी आ गया, ट्रांसपोर्टर का नाम भी आ गया, ट्रांसपोर्टर आईडी भी आ गया, डॉक्यूमेंट का जो एलआर नंबर होता है वो एलआर नंबर भी आ गया। ये सारा डिटेल जैसे हम लोग ने अभी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग एक बार देख लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग टैली में, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो आइटम है हम लोग स्टर्लिंग को सेल कर रहे हैं, जो कि एड्रेस है उसका लोअर परेल मुंबई में, उसका जीएसटी नंबर ये रहा। क्या क्या आइटम है, क्लोथिंग, शूज और वॉचेस हम लोग सेल कर रहे हैं उसको, और डिफरेंट डिफरेंट रेट पे है, ठीक है। तो इसका एक टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, जो कि टैक्स इनवॉइस मेरा बन के ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब यही जो बिल है, यही आपको प्रिंट आउट करके दे देना होगा। जो भी आपके ऑपरेशन में है, वो लोग इसका जो भी स्टोर वाले हैं, आपके वेयर हाउस है, उसको ये प्रिंट आउट दे देना होगा, या मेल कर दीजिएगा, वो लोग प्रिंट आउट निकाल के इसका उसके संग मटेरियल के संग, जो भी आपका गुड्स है उसके संग डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। और यही सेम इनवॉइस आपको अपने पार्टी को दे देना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, टैली में कैसे क्रिएट करते हैं कंपनी, कंपनी से लेके आइटम, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले क्रिएट करते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, पहले क्रिएट करते हैं कंपनी। हाँ, कंपनी क्या नाम थी, ऑफिस थिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। एड्रेस क्या है, 15 MG रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 00010। टेलीफोन छोड़ देता हूँ, मोबाइल नंबर छोड़ देता हूँ के लिए, फैक्स और रिक्वायरमेंट, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। वेबसाइट कुछ नहीं है, एक साथ से। चलिए, कंपनी बन रहा है, लीजिए कंपनी बन गया। अब क्या सेट, सॉरी, अब क्या सेट करना पड़ता है, जीएसटी डिटेल्स। तो जीएसटी डिटेल सेट कर लेते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल की पार्टी है, जीएसटी नंबर अपने पास है, तो क्या था, ये रहा जीएसटी नंबर। जो माल सेल कर रहा है उसका जीएसटी नंबर डाल देता हूं, मतलब ऑफिस थिंग्स इज द सप्लायर, ठीक है। इसका जो रिटर्न जाता है वो मंथली जाता है, इनवॉइस रिक्वायरमेंट नहीं है। ई बिल को एक्टिव कर देते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्टेड, यस, या इंटर हो गया, सेव कर दी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिल बनाना। तो आते हैं वाउचर में, F8, ठीक है। डेट देते हैं, 1 तारीख का डेट देते हैं, 1/4/23। पार्टी क्रिएट करनी होगी, क्रिएट पार्टी, और सी या फिर क्रिएट, क्या नाम है पार्टी का, लाइट एंड कंपनी। कॉपी पेस्ट, कैंडिडेटर्स, यस। इसका एड्रेस क्या है, लोअर परेल मुंबई, महाराष्ट्र 400041। पैन डिटेल छोड़ देते हैं, ये रेगुलर है मान के रखते हैं। इसका जीएसटी नंबर ले लेते हैं यहाँ से, जीएसटी नंबर मैंने ले लिया, सॉरी, तो लेटर से डन। अब देखिए यहाँ पे अपने को एक चीज एक्टिव करना होता है। F12 से पहले बैक आएंगे, F12 से एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ गया, बिल वाइज एलोकेशन, यस है। ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स को, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स को एक्टिव कर दीजिएगा, ठीक है, यस कर दीजिए, कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, पहले सिर्फ ऊपर का आ रहा था, अभी ऊपर नीचे दोनों का आ रहा है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, या तो फिर 1 डाल दीजिए जो आ रहा है,
या तो फिर इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप अलग कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई एक नंबर डाल देते हैं मेरा, इनवॉइस 01, ठीक है। डिस्पैच थ्रू, अब डिस्पैच थ्रू का मतलब है कि माल कैसे जाएगा, एयर जाएगा, रेल जाएगा या रोड जाएगा, तो हम लोग रोड डाल देते हैं। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मुंबई, आप ऐसे डाल सकते हैं, लोअर परेल मुंबई, ठीक है। इसे को कॉपी करके पेस्ट कर दिए। कैरियर क्या था, कैरियर हम लोग ने देखा था, क्या नाम था हम लोग का कैरियर का, हम लोग का जो ट्रांसपोर्टर उसका नाम था कलकत्ता, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डाल दिया मैंने। एलआर नंबर क्या था हम लोग के पास, देखिए ये सारा जो डिटेल्स है ना ये ट्रांसपोर्टर देता है, तो अभी के लिए मान के रखते हैं मेरे पास ये डिटेल्स है, तो मैं डाल दे रहा हूँ। और डेट क्या है, 1/4/23। व्हीकल नंबर ये भी ट्रांसपोर्टर देता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर कुछ ऐसा ऐसा है नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। देखिए ले लिया यहाँ पे। बिल टू किसको करना है, स्टारलाइट एंड कंपनी, इसका एड्रेस आ गया। शिफ्ट कहाँ करना है, उसी के एड्रेस पे। ये हो सकता है कि कहीं और जाए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि बिल टू और शिफ्ट टू में डिफरेंस कैसे करते हैं। मतलब अगर स्टारलाइट को अगर बिल करना है और स्टारलाइट बोल रहा है कि ये बिल किसी और को किसी और स्टेट में भेजना है, महाराष्ट्र के जगह पे उसको ये बिल, जो बिल है वो दिल्ली के एक पार्टी को भेजना है, तो वो कैसे होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे करते हैं, बिल टू शिफ्ट टू स्टेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्या था अपने पास, क्लोथिंग, कंट्रोल सी और सी पी। इसको अंडर कुछ छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं डालते हैं अंडर। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पीसेस, पीसेस, पीसेस। आगे एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हेयर। ये सब आप लोगों ने सीख लिया होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। मेरा अगर वीडियो अगर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसे कैसे क्रिएट करते हैं आइटम को। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे अपना एचएसएन कोड ले लिया, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। स्पेसिफाई हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी है, क्लोथिंग का जीएसटी है, मेरे एक्सेल फाइल में था 5%, ठीक है। तो चलते हैं 5% गुड्स हो गया। क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी है 66। क्या रेट है, रेट है 660। मैच कर गया, देखिए मेरा वैल्यू मैच कर रहा है। चलिए यहाँ पे को पता है क्या लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज या सेल, यहाँ सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट करते हैं sales@5%, ठीक है। सेल्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। यहाँ डाल देते हैं एस कंपनी ग्रुप, ठीक है। यहाँ डालना पड़ेगा स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 5% गुड्स। नेक्स्ट क्या आइटम है, शूज, सॉरी क्रिएट करना पड़ेगा RC तो V एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हियर। रजिस्ट्रेशन कोड क्या था, सेम रजिस्ट्रेशन कोड है। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, क्या जीएसटी इसका, जीएसटी है 12%। क्या है, क्वांटिटीज क्या है इसका 21। क्या रेट है 750। मैच कर गया। अब इसके बाद एक और लेयर बनाना पड़ेगा मेरे को, जो कि होगा सेल्स@12%। सेल्स not applicable, specify here, sorry, group and company, specify here, taxable 12%। goods, control A। नेक्स्ट क्या आइटम था, नेक्स्ट आइटम था वॉचेस, और सी वॉचेस पीसेस एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हियर। रजिस्ट्रेशन कोड भी सेम ही था, सेम था, यस सेम है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल 18% गुड्स। एक्सेप्ट, क्या क्वांटिटीज हैं 30, 870, 26। देखिए मेरा टैक्सेबल वैल्यू मैच कर गया, 85,410, 85,410, ठीक है।
लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स 18%। देखिए इसको आप और भी डिटेल्स में कर सकते हैं। सपोज लोकल सेल एट द रेट 18%, या सेंट्रल सेल्स, ठीक है। सेंट्रल इंटरस्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल, इसमें डिवाइड आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब जितना चाहे लेजर बना सकते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कि उन सारे लेजर को जब स्क्रूटनी कीजिएगा ना, तो थोड़ा इशू क्रिएट होता है रिकॉन्सिलेशन के टाइम पे या ऑडिट के टाइम पे, ठीक है। तो जितना भी कम लेजर बनाए वो बेटर होता है। अब डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, कौन सा बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से लेजर बनाते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत बना रहे हैं, आप सही बना रहे हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। केवल स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल 18% सर्विस फी गोस। देखिए हो गया, बन गया। अब मेरे को जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या जीएसटी का लेजर बनेगा? अब यहाँ पे जीएसटी का जो लेजर बनेगा वो बनेगा मेरा आईजीएसटी का, ठीक है। तो बनाते हैं आईजीएसटी का लेजर। आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 5%, ठीक है। कहाँ जाएगा ये? ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जीएसटी आईजीएसटी 5%। तो ले आ गया मेरा टैक्स। फिर इसको एक और बनाना पड़ेगा, मेरे को तीन बनाना पड़ेगा। टोटल आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 12%, ड्यूटी टैक्सेस एसटी आईजीएसटी 12%। हो गया। नेक्स्ट, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%, जीएसटी 18%। देखिए मेरा ये जो वैल्यू है मैच कर गया, 94,176,117, ठीक है। अब मेरे को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर ई वे बिल एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो ये यहाँ पे यस नहीं आएगा। अगर ई वे बिल एक्टिव रहेगा आपका, तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है। तो ई वे बिल हम लोगों ने एक्टिव कर दिया था जब कंपनी क्रिएट किया था, तो ठीक है, यस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको F12 दबाना है, यहाँ से सारा चीज को एक्टिव कर लेना, यस यस कर लेना। ये नो नो रहता है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है, देखिए ये सब कुछ भरना नहीं है, ऑटो फिल होता है, ठीक है। जब जनरेट होगा ना ई वे बिल, तो ऑटो फिल हो जाएगा। तो अभी के लिए सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई ऑटो सिलेक्ट कर लिया, ये टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया, कहाँ माल जाएगा ये सिलेक्ट कर लिया, एड्रेस, ठीक है। कहाँ से जा रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल से जा रहा है, कहाँ? महाराष्ट्र। सारा चीज ऑटो सिलेक्ट कर लिया वो। अच्छा, पिन टू पिन डिस्टेंस क्या होता है कि अभी ये तो टेली प्राइम एजुकेशन मोड है, तो यहाँ इसलिए पिन टू पिन डिस्टेंस नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ई वे बिल, सॉरी, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, तो ई इनवॉइस का पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ये इनवॉइस का पोर्टल खुल गया, खुल गया। और यहाँ पे वो एक कैलकुलेट पिन टू पिन डिस्टेंस में टैली में जैसे ही अल्ट टैब दबा के आइएगा, तो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इस पिन से इस पिन का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इस पिन से इस पिन का डिस्टेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी एजुकेशन मोड पे है। तो आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 70010, और जाएगा कहाँ? 40041, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, कैप्चा समझ में नहीं आ रहा, कुछ और कैप्चा देखते हैं क्या है। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, RSHH9। वो करेंगे, इंटरप्रेट नॉट अवेलेबल इन वेबल सिस्टम मीन्स, ठीक ही तो दिया भाई, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 43JER। हाँ, नहीं ले रहा है, क्यों? पिन कोड तो गलत नहीं दिया है। अच्छा, अच्छा, चलिए एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं और का पिन कोड दे देते हैं, 0, समझाने के लिए आपको जस्ट। LTD9Q। हाँ देखिए ये आया ना, ये ऐसे करके आ जाएगा। 1944 किलोमीटर, 1994 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का जो पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज हम, मैं यहाँ पे वही बैठा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम देना होगा। तो ट्रांसपोर्टर नेम मेरा क्या था?
कलकत्ता ट्रांसपोर्ट। अच्छा, उसका आईडी क्या था? आईडी भी वही लोग दे। अब यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना होगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड। जैसे ही रोड सिलेक्ट करूंगा, देखिए जो डिटेल मैंने ऊपर भरा था ना, गाड़ी नंबर, एलआर नंबर, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना, एलआर नंबर आ गया, गाड़ी नंबर आ गया, डेट आ गया। अब यहाँ पे आपको करना होगा रेगुलर। ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं, ये रेगुलर है, तो रेगुलर पे क्लिक करना होगा। ई वे बिल, मेरा डेटा इनपुट हो गया सारा ई वे बिल का। इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे। इसके बाद मेरे से पूछेगा, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन? तो जैसे आप यस कीजिएगा ना, उसके बाद आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर, अभी ये तो एडुकेशन मोड है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड पूछे, और यूजर नेम पासवर्ड जब आप दीजिएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि एक जनरेट करेगा, इनवॉइस जनरेट करके आपके सिस्टम में डाल देगा। डालने के बाद आप डिस्प्ले काउंट लेजर, अभी जो मैंने बनाया लेजर स्टार लाइट का, यहाँ पे जाके कंट्रोल पी दबाइएगा। तो आने के बाद प्रीव्यू देखिएगा, तो मेरा तो इनवॉइस बन गया। देखिए मेरा सारा इनवॉइस इसके हिसाब से बना है, एज इट इज पूरा इनवॉइस बन गया मेरा। ठीक है, जो डिटेल यहाँ पे, सारा डिटेल मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। अब इसके बाद एक पेज आएगा नीचे। ठीक है, उस पेज में ऐसे करके डिटेल्स आएगा ई वे बिल का। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सारा आपका इनवॉइस का डेटा एक्सचेंज कर देगा इनवॉइस पोर्टल से, और एक ई वे बिल बना के दे देगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको एक बार बैक जाना है, बैक जाके प्रिंट करना है, प्रिंट करके पीडीएफ में सेव कर देना है। ठीक है, और इसी को अपने रिसिपेंट को भेज देना है। ठीक है, भेजने के बाद उसके बाद जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट करवाना या माल भेजना, वो सारा चीज वेयर हाउस करता है। ठीक है, तो ये था ई वे बिल का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग अभी बताएंगे आपको, ये यहाँ क्या बोला, मैंडेटरी। अच्छा ठीक है, ये मैंडेटरी वो मेरा तो कुछ कुछ डिटेल्स तो गलत है, क्योंकि मैंने तो जस्ट एग्जांपल के लिए लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक हम लोग का, वो है अपना इनवॉइस एंड ई वे बिल। ये दोनों हम लोग सीखेंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ तक का तो हो चुका, यहाँ तक का तो हो चुका, हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल्स एंट्री विद इनवॉइस एंड ई वे बिल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। अभी हम लोग के पास जीएसटी और टीडीएस का टॉपिक्स बचा ही हुआ है। ठीक है, आरसीएम का भी टॉपिक्स बचा हुआ है। पहले हम जीएसटी और जीएसटी पूरा सिखा देंगे, उसके बाद आरसीएम सिखाएंगे, ताकि वहाँ पे एक्चुअली लेजर को इनपुट को सेटअप कैसे किया जाता है वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जीएसटी 1 और 3 भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।